आजकल मीडिया में लव जिहाद पर कानून बेहद सुर्खियों में है। भाजपा शासित राज्य और पार्टी के नेता लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। ये बात अलग है कि अभी केंद्र सरकार ने मामले में कुछ नहीं कहा है। लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुत्व को लेकर विवादास्पद बयान जारी किया है। ये पहला मौका नहीं है जब ओवैसी ने जहर उगला है, वे कई मौकों पर ऐसे बयान दे चुके हैं। ओवैसी ने कहा कि संघ नहीं चाहता कि मुस्लिम भी देश की राजनीति में आए, संसद या विधानसभाओं में बैठें। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व इस झूठ पर बना है कि केवल एक समुदाय के पास सभी राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए। मुसलमानों को राजनीति में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि संसद और विधानसभाओं में हमारी अधिक उपस्थिति हिंदुत्व संघ के खिलाफ चुनौती का काम करेगी। अगर हम मुस्लिमों की मौजूदगी भारी संख्या में कायम कर पाए तो जश्न मनाएंगे। बिहार विधानसभा चुनावों में 5 सीटें जीतने के बाद ओवैसी का ये बयान काफी अहम है। मुस्लिम वोटरों का सेकुलर पार्टियों से मोह भंग हो चुका है। मुस्लिम मतदाता शायद कट्टर चेहरे की तलाश में लगे थे, उन्हें ओवैसी के रूप में एक चेहरा मिल गया है। अब हम बात करते हैं लव जिहाद पर कानून की। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक हो या गुजरात, सब इस पर कानून बनाने के लिए मसौदा तैयार करने में लगे हैं। यूपी के गृह विभाग ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार कर लिया है। ये मसौदा परीक्षण के लिए विधायी विभाग को भेज दिया गया है। इसे संभवतः अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जा सकता है। विभाग ने कानून का जो मसौदा तैयार किया है उसमें लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं है। इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल कहा जा रहा है। इस मसौदे के अनुसार लव जिहाद कहे जाने वाले मामले को गैर कानूनी धर्मांतरण माना जाएगा। ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। भाजपा शासित दूसरे राज्य मध्य प्रदेश सरकार ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2020 का ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है। इसमें ताजा मामलों के पकड़े जाने पर 5 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं ऐसे विवाह यदि हो चुके हैं उन्हें रद्द करने का अधिकार भी फैमिली कोर्ट को दिया जा रहा है। इसके लिए किसी सगे संबंधी को ये पहले शिकायत करनी होगी कि ये प्रकरण और विवाह लव जिहाद से जुड़ा मसला है। इसके बाद अंतिम निर्णय फैमिली कोर्ट करेगा। हरियाणा सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि धर्मांतरण का खेल खतरनाक होता जा रहा है, इसे रोकने के सख्त उपाय किए जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने कहा है कि कर्नाटक में बहुत जल्द लव जिहाद और गोवध पर प्रतिबंध एक हकीकत होगा। CT रवि ने कहा है कि आने वाले विधानसभा सत्र में दोनों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार में इस बात को लेकर गंभीर चर्चा हो रही है। भाजपा शासित कई अन्य राज्यों में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कही जा रही है। बता दें कि पिछले दिनों हाई कोर्ट ने एक फैसले में महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अवैध ठहराया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार नहीं है। बिहार में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू करने का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समर्थन किया। उन्होंने दावा किया है कि ये विषय देश के राज्यों में परेशानी का सबब बन गया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश सरकार ये समझे कि लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों का सांप्रदायिकता से कोई मतलब नहीं है, ये सामाजिक समरसता के विषय हैं। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद को देश के सभी राज्यों में केवल हिंदुओं में नहीं बल्कि सभी गैर मुस्लिमों में समस्या के तौर पर देखा जाना चाहिए। केरल में ईसाइयों की बड़ी आबादी है, वहां समुदाय के सदस्यों ने इस घटनाक्रम पर चिंता जताई है। महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने लव जिहाद पर बड़ा बयान दिया है। फडणवीस ने कहा है कि आजकल लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए इन्हें रोकने के लिए इस कानून के बनने से लव जिहाद के मामले में कमी आएगी। अब हम लव जिहाद के विपक्ष की बात करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लव जिहाद को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ये शब्द देश को बांटने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए गढ़ा गया है। गहलोत ने कहा कि शादी विवाह व्यक्तिगत आजादी का मामला है। अशोक गहलोत के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार किया। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि गहलोत और कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करने में लगे हैं। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण और जनसंख्या नियंत्रण राजनीति नहीं, देश हित के मुद्दे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।